भारत के खिलाफ भी किंग बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा। बाबर आजम के नाकिस परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल तोड़ दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में किंग सिर्फ 23 रन ही बना सके। बाबर आजम की नाकामियों की फहरिस्त तवील। बाबर की परफॉर्मेंस पर उनके चाहने वाले फैंस मायूस हो गए। 23 इनिंग्स खेलने के बावजूद भी कोई सेंचुरी नहीं बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा कौमी टीम भारत के खिलाफ पूरे ओवर्स भी ना कर सकी, सिर्फ 241 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी बैटर की इनिंग्स की इब्तिदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी। पावर प्ले भी टुक टुक करके गुजार दिया गया। ड्रॉप कैचेस से भी फायदा ना उठा सके। कप्तान रिजवान की 33वीं ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, जबकि 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गया। सऊद शकील भी 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, जबकि अगले ही ओवर में पांड्या को भी अपनी विकेट थमा दी गई। इंजमामुल हक का भतीजा चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए इमामुल हक के रन आउट पर मीम्स वायरल हो गई। इमामुल हक भारत के खिलाफ मैच में 10 रन पर रन आउट हुए तो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। जल्दबाजी में रन बनाने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे। एक सारिफ ने इमामुल हक की रन आउट की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, इमामुल हक ने सिर्फ 10 रन पर रन आउट होने के लिए लाहौर से दुबई तक 5040 किलोमीटर का सफर तय किया। एक और सारिफ ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के चचा और भतीजा एक जैसे नक्शे कदम पर चलते हैं। ये उनकी फैमिली में मुकाबला है कि कौन अच्छे से रन आउट होता है। पाक भारत मैच में शायकीन क्रिकेट में भी जोशो खरोश सर चढ़कर बोलने लगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस पे कलावर स्क्रीन नस्ब की गई। बड़ी तादाद में बुजुर्ग, जवान, खवातीन और बच्चे पाक भारत मैच देखने के लिए मसरूफ। कौमी टीम के हर अच्छे शॉट, शायकीन की भरपूर दाद। गवर्नर सिंध ने भी कौमी टीम की जीत पर 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान कर दिया है। पाक भारत मैच में दबाव जरूर होता है। भारत के खिलाफ प्लान के मुताबिक बॉलिंग करेंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होम ग्राउंड में हारे। पाक भारत मैच सबसे अहम होता है। भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान टीम का हर खिलाड़ी शेर और मैच विनर है। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के लिए हमें ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज की गुफ्तगू। कहते हैं कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसके करियर का अच्छा इख्तिताम हो। कोहली और रोहित शर्मा टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। कौमी टीम ने उन्हें जल्द आउट कर लिया तो मैच में बड़ा चांस होगा। मेरी नेक ख्वाहिशात कप्तान मोहम्मद रिजवान और टीम के साथ हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं, ये जज्बात का तूफान है। सड़कों पर सन्नाटा और घरों में जोशो खरोश का समा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाक भारत मैच किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता। पाकिस्तान की जीत पर मुल्क भर में जश्न और आतिशबाजी का समा होगा। नतीजा मुख्तलिफ भी हो तो भी अपनी टीम को सपोर्ट करना जरूरी है। वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 बड़ी कार्रवाइयां। 7 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दराबिन में भी कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुंडी में भी दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द मार दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना की दीगर अहम अरकान समेत आला सतही वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात और आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मुल्क में इस वक्त धोल धांधली और फरेब का निज़ाम कायम है। हमें इस निज़ाम को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 सीटें चुराई गईं। हम सिंध और कराची के हक के लिए खड़े हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत के पास अवामी मैंडेट ही मौजूद नहीं।
कराची में रोजाना शहरियों के साथ लूटमार की जाती है। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हैं। धरना का खर्चा कहां से आता है? कोई एक हफ्ते का धरने का खर्चा नहीं उठा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का दोबारा बसाया जा रहा है। वफाकी वजीर अता तारड़ का तकरीब से खिताब। इस मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। दहशतगर्द गोरिल्ला वार किसी इख्तलाकियात की पाबंदी नहीं करता। जब दहशतगर्दी की कोई इखलाकी हदूद ना हो तो फिर सानिया APS होता है। दहशतगर्द बुरे लोग हैं, अब उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। पाकिस्तान को तोड़ने वाले आज शर्मसार हो चुके हैं। इंतशार और फसाद की सियासत मुल्की मफाद में नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारा खून हाजिर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी का जुड़वा शहरों में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन और गालम गलोच का कल्चर बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमारे दोस्त ममालिक नाराज हो गए थे। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। हमारी 1 साल की कारकर्दगी के मुखालिफिन भी मुख्तलिफ हैं। मुल्क की तरक्की के लिए आइन पर अमल दरामद जरूरी है। 180 सीटें जीतने वाला अडियाला जेल और 17 सीटें जीतने वाला वजीर आजम है। इससे पहले ऐसा जुल्म नहीं हुआ। रहनुमा PTI लतीफ खोसा की मज़ार-ए-अक़ायद पर हाजिरी के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि आइन को कागज का एक टुकड़ा समझ लिया गया है। वजीर आजम ने कहा था कि आवाम ही हुक्मरान है। हमारे यहाँ बेराह रवी आ गई है और कच्चे और पक्के के डाकुओं ने धरती माँ को ढांचा बनाकर रख दिया है। बानी PTI गरीब आवाम के 64 अरब रुपए खा गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते हैं? वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारवाल में सड़क के इफ्तिताह के बाद खिताब। कहा कि मुस्लिम लीग नून से जब भी हुकूमत छीनी जाती है पाकिस्तान पर तबाही और बर्बादी अपने साए डाल देती है। एक अनाड़ी को मुल्क की चाबियां देकर कुर्सी पर बिठा दिया गया। 4 सालों में मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई। पाकिस्तानी कौम को तकसीम करके चप्पे चप्पे पर जग हंसाई की गई। जबकि बानी PTI का ये जुर्म ना अमरीका माफ कर सकता है, ना बरतानिया माफ कर सकता है और ना ही पाकिस्तान के अवाम माफ करेंगे। जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका। पंजाब हुकूमत का अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम करने का पहला साल मुकम्मल हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहती हैं कि पंजाब हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरी। मरीम नवाज ने गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत को अपना मोटो बनाया। फितने, फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया गया। अब सिर्फ काम होगा। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने वज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत है कि वो बेशरम हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा सिब ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि आरिफ अलवी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जबकि उनकी जमात एतमाद का वोट भी हार चुकी थी। आरिफ अलवी ने अपने दौरे सदारत में होने वाले इंतखाबात को खुद ही धांधी जरा करार दिया था। अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली नामुनासिब हरकत है। स्टेडियम के नाम की तब्दीली के खिलाफ पेशावर के गयूर अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अरबाब नियाज स्टेडियम के नाम की तब्दीली पर सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि सानिया 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मन कुव्वतों को तकवीत देना है। वजीर आला इस सूबे की शनाख्त मिटाने और सूबे को तबाह करने के मिशन पर गामजन है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचा जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहते हैं कि बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें की जा चुकी हैं। FBR में इस्लाहात पर काम जारी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कोशिश है कि तरक्याती कामों को तेज कर दिया जाए। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत टंडो जाम में बल्दियाती इदारों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ। चेयरमैन को तरक्याती फंड्स का दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, हमारा मकसद अपने हल्के को एक मिसाली हल्का बनाना है। अवामी खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की मुश्किलात में कमी, मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मखदूम अहमद महमूद के अशाइये में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने इक्तिसादी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मुख्तलिफ इस्लाहात पर रोशनी डाली।
इंतजामिया की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया गया। कहा कि चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इकदाम कर रहे हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का गुज़िश्ता 2 साल से मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। साहिर हसन ने दौरान तफ्तीश बयान दे दिया। मुलजिम अरमखान को भी मनशियात फराहम करता था। 2 साल से मनशियात फरोशी में मुलविस रहा। CIA पुलिस ने साहिर हसन को गुज़िश्ता रात हिरासत में लिया था। साहिर हसन के कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की मनशियात भी बरामद हुई। कराची में कौम परस्त जमात की रैली के दौरान शारह फैसल पर हंगामा आराई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम। पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए गए। मुश्तल कारकुनान का SSP साउथ से हाथापाई, डंडे चला दिए गए। मुतादिद अफसरान और एहलकार भी जख्मी हो गए। सिपाही SSP साउथ को मुश्तल कारकुनान से बचाकर दूर ले जाया गया, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर पहुंच गई। शारह फैसल को क्लियर कर दिया गया। देखता हूँ कि कैसे सूबाई हुकूमत जिम्मेदारों से टैक्स लेती है। अगर CM सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकता है तो हम सूबाई हुकूमत के ऐसे इकदाम पर सिविल नाफरमानी का ऐलान करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वार्निंग। कहा कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि इस सूबे को तबाह करना है और सूबाई हुकूमत सूबाई हुकूक की जंग नहीं लड़ रही। मुआहिदों के तहत दीगर सूबों में नहरें बन गई हैं, हमारे सूबे में नहीं बनी। जिला कोरम में बंकर्स की मसमारी का अमल जारी। अब तक 253 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कोरम में 117 और अपर कोरम में 136 बंकर्स को मसमार कर दिया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर कोरम के मुताबिक पायदार अमन व अमान के कयाम के लिए कोहाट अमन मुआहिदे पर हर हाल में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 6 ममालिक से मजीद 48 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट, बगैर पासपोर्ट और मुख्तलिफ वजूहात पर 31, ओमान से ब्लैक लिस्ट, वीज़ा खत्म होने और गैर कानूनी दाखिले पर 12 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। अमारात से 2, कतर और अजरबैजान से 1-1 पाकिस्तानी बेदखल। इराक, ओमान और सऊदीया के विजिट वीज़ों के 3 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह और जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बैरूत स्टेडियम में 55,000 से जायद अफराद की शिरकत। अरब मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को बैरूत एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। हाशिम सफीउद्दीन को कल जनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान के जनाजे पर इसराइली जंगी तैयारों की निचली परवाज। इसराइली तैयारों की परवाज पर अवाम की इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दे दी। कहा कि इसराइली तैयारे पैगाम दे रहे हैं कि जो भी इसराइल पर हमला करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 6 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की तयशुदा रिहाई को मौखर कर दिया। हमास की खिलाफ वर्जियों में हमारे कैदियों की इज्जत को मजरूह करने वाली तकरीबात और प्रोपेगेंडे के लिए उनका मज़मूम सियासी इस्तेमाल भी शामिल है। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस से बयान जारी। नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई उस वक्त तक मौखर की गई है जब तक हमारे अगले कैदियों की रिहाई इज्जत को मजरूह करने वाली तकरीबात के बगैर नहीं होती। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मौखर कर दिया है। हमास की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आ गया। फैसले को जंगबंदी मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया गया। कहा कि गजा में कैदियों की रिहाई का मंजर 2 इसराइली यरगमालियों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। दोनों यरगमालियों ने अपनी हुकूमत से फौरी रिहाई की अपील कर दी है। बताना पड़ेगा कि पूरे हफ्ते क्या काम किया, वरना नौकरी से फारिग। अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी रुकन इलॉन मस्क ने सरकारी मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर इंतबाह जारी कर दिया। लिखा कि विफाकी मुलाजमीन को एक ईमेल मौसूल होगी जिसके बाद उन्हें वजाहती ईमेल देना होगी कि उन्होंने पूरे हफ्ते कितना काम किया। ईमेल का जवाब न देने वाले विफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी समझा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक। बताया कि इससे कबल जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए थे वो बैरून मुल्क सफर से वापस आने वाले शहरियों में सामने आए थे। मुतासरा खातून के शौहर हाल ही में एक खलीजी मुल्क से वतन वापस आए हैं।
और 24 फरवरी से मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में भी 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में भी हल्की बारिश मुतवक्के। अस्सलामुअलैकुम, एनजे न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम और मैं हूं पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।